कावड़ मेला 2024 को लेकर मेरे मन की बात बता दूं। उस प्लाई की जो स्पेलिंग है, उसका नाम की जो स्पेलिंग है, आपको उसका ही आइडिया नहीं है। उसका ही इस बार मेला शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर दी गई थी, जिस कारण करें आप देख सकते हैं। कल एक वीडियो मोहित तालियन द्वारा भी डाली गई थी। भी हुआ, जो भी घटना घटित हुई, जो भी कृत्य किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। दोस्तों, मुझ पर और आप सभी पर बाबा महाकाल का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, ऐसी मैं बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। और कावड़ मेला 2024 में आपके द्वारा जो मान सम्मान और प्यार दिया गया, उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा। इतना प्यार और इसने मिलता है तभी हमें जो कसाना डीजे साउंड सिस्टम है, उसको बहुत बढ़िया बनाने में, बहुत अच्छा और सुंदर तैयार करने में हमें उत्तेजना पैदा होती है और हम ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं। तो मैं धन्यवाद आप सभी का करना चाहूँगा, जो इतना समर्थन और प्यार रास्ते में हमें मिलता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने लहरी पंजाबी ढाबा, जो हमारा रुड़की बाईपास रोड पर है, उसके ओनर गुरजीत भाई का, जिन्होंने इतना प्यार दिखाया और इतनी सुंदर और प्यारी जगह, जहाँ सारी व्यवस्थाएं थी, वो जगह हमें प्रोवाइड कराई। उनका दिल से धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों, सबसे चैलेंजिंग अगर कोई चीज़ है, वो कावड़ मेले में ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं, हरिद्वार पहुँचते हैं, तो वहाँ पर साउंड सिस्टम कहाँ पे तैयार किया जाए, वो जगह कैसी है। तो दोस्तों, इस बार जो जगह हमें मिली, वहाँ पानी, बिजली से लेकर सारी व्यवस्थाएं वहाँ पंजाबी लहरी पंजाबी ढाबे पर हमें मिली। तो गुरजीत भाई का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतना प्यार दिखाया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड की बेटी, हमारी बड़ी बहन भावना पांडे जी का, जो हर साल हमारा उत्साहवर्धन करने मेले में आती हैं और अपना जो स्नेह प्रेम है वो हम पे दिखाती हैं। इस कावड़ मेले में, कावड़ मेला 2024 में बड़ी बहन भावना पांडे जी द्वारा कसाना डीजे को 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया था। उसके लिए बहन जी का दिल से धन्यवाद। और रास्ते में जितने भी शिविर मिले या जितने भी गांव पड़े और जितने भी मेरे भाइयों ने कसाना डीजे को सम्मानित किया, बड़ी बड़ी ट्रॉफ़ी के साथ सम्मानित किया। नाम गिनवाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप मंगलौर से शुरू हो जाएं और मेरठ तक जितने भी गांव पड़ते हैं, जितने भी मेरे भाइयों ने जो बड़ी ट्रॉफ़ी के साथ या छोटी ट्रॉफ़ी जो भी हैं, ट्रॉफ़ी होती है, जिन्होंने हमें सम्मानित किया, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अपना प्रेम और इसने मुझ पर हमेशा ऐसा ही बनाए रखें। बाबा महाकाल से भी प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें कि आपका प्रेम जितना मुझे मिलेगा, उतना बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिलेगा। तो दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं कावड़ मेला 2024 को लेकर मेरे मन की बात, जो मैं करना चाहता हूं आपसे, वो दोस्तों ये है कि कावड़ मेला 2024 बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं रहा। क्योंकि इस मेले में इतनी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा, इतनी समस्याएं हमारे सामने आई कि वो जग जाहिर है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं कि जहां आप देखोगे, वहां पर आपको सारे के सारे सिस्टम, जितने भी साउंड सिस्टम गए हरिद्वार में, इस बार ज़्यादातर रास्ते में आपको बंद ही मिले। तो आपके मनोरंजन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी इस बार और जितने भी हमारे सिटी पड़ती हैं, अंदर से मेले नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 2025 में जो कावड़ मेला होगा, तो दोस्तों इस पर सबसे ज़्यादा विचार विमर्श किया जाएगा कि हमारे जो मेले हैं, सिटी के मेले, उन पर हम विशेष ध्यान रखेंगे और उनको अंदर से करने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसके लिए हम इसकी रूपरेखा अभी से तैयार कर रहे हैं। तो आपके मनोरंजन में कोई कमी ना रहे,
इसका हम भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा इस बार मेला शुरू होने से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कर दी गई थी, जिस कारण ये मेला थोड़ा सा ख़राब रहा। मैं पिछले 2 महीने से, कावड़ मेला जब शुरू हुआ उससे 2 महीने पहले से ही बहुत अपील करता हुआ चला आ रहा था कि इस कावड़ मेले को अच्छा और भव्य सुंदर बनाने में सब अपना सहयोग दें, लेकिन कुछ लोगों की मंशा इसको ख़राब करने की थी, तो थोड़ा सा ख़राब मेला रहा। लेकिन बाबा महाकाल की मर्ज़ी थी, जैसा बाबा महाकाल चाहेंगे वैसा ही होगा। इस मेले को अपनी मर्ज़ी से कोई कभी ख़राब नहीं कर सकता। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा मेले का माहौल ख़राब किया गया। तो किसी एक व्यक्ति के करने से मेला ख़राब नहीं होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ रहा जिन्होंने इस मेले में थोड़ा सा अभद्रता दिखाई और मेले में कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा सख्ती की गई। उत्तराखंड पुलिस की अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा सख्ती वहाँ की गई। अब से पहले मेरी जानकारी में, मेरी नॉलेज में, मैं उत्तराखंड पुलिस को सबसे सभ्य मानता था, सबसे अच्छी पुलिस मानता था कि बहुत सभ्य पुलिस है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सख्ती उनके द्वारा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी मजबूरी रही होगी कि वो सख्ती करने पर मजबूर हुए और बहुत ज़्यादा भीड़ इस बार हो गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान से हर कोने का व्यक्ति इस मेले को देखने के लिए इस बार हरिद्वार पहुंचा था। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं पुलिस की भी हाथ पैर फूले हुए थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पुलिस द्वारा थोड़ी सख्ती की गई होगी। लेकिन उससे बड़ा रीज़न कंट्रोवर्सी रहा, जो बहुत पहले से होती चली आ रही थी। वो कंट्रोवर्सी आगे से ना हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ आप सभी से, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। और दोस्तों, हमें बहुत दुख है इस बार कि मेला बहुत अच्छा नहीं हो पाया। हम इस मेले को भव्य सुंदर बनाने में 2025 में संकल्प लेते हैं कि सबसे अपना महत्वपूर्ण योगदान सभी मिलकर देंगे। इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भाई मेरी बात से सहमत हैं, इस पर अपनी टिप्पणी ज़रूर देना कि ये मेला इस बार थोड़ा सा ख़राब ज़रूर रहा। मैं बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं बताऊंगा, लेकिन 2025 के लिए हमें कमर कस लेनी है और अभी से तैयारी शुरू कर देनी कि 2025 का मेला हमें बहुत भव्य और सुंदर बनाना है। दोस्तों, उत्तराखंड यूपी में भी जब हम एंट्री की है तो यूपी में भी थोड़ी सख्ती देखने को हमें मिली। हालांकि वहाँ साउंड सिस्टम चलाने पे रोक नहीं थी, लेकिन फिर भी आप जितने भी साउंड सिस्टम वहाँ चल रहे थे, आप देखेंगे कि रास्ते में ज़्यादातर यूपी में भी बंद ही आए, क्योंकि पुलिस की सख्ती इतनी थी कि साउंड सिस्टमों को चलने ही नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आपके मनोरंजन में 2024 में कमी देखने को मिली। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा मनोरंजन करने में हम असफल रहे, लेकिन आगे हमारी जो सोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो कमी इस बार मेले में आपको देखने को मिली है, हम कमिटमेंट करते हैं 2025 में आपको सिटी के सारे मेले करके देंगे। बाईपास से जो हमारी यात्राएं इस बार आई हैं, अगली बार से बाईपास से यात्रा नहीं आएंगी। हम अपना साउंड सेटअप इस तरीके से अभी से सेटअप करके चलेंगे कि 2025 के सारे मेले आपको अंदर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुलिस की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम अपना सेटअप, जो उसकी रूपरेखा है, वो अभी से हम तैयार करके चलेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपसे निवेदन मैं करना चाहूँगा वो ये है कि दोस्तों, हमारे इस फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियों का सामान जो यूज़ करती है वो 1-2 व्यक्ति यूज़ नहीं करते हैं। एक कंपनी किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती है, हज़ारों लाखों संख्या में लोग कंपनी का सामान यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी का सामान एक व्यक्ति की वजह से नाम खराब हो तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। दोस्तों, जब एक कंपनी का सामान लाखों व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो उसका सामान को नहीं चला पाते हैं। एक कंपनी
सबको अपना सामान देती है, लेकिन कुछ उसको चला पाते हैं, कुछ नहीं चला पाते हैं। सबका सिस्टम चलाने का अलग अलग होता है। कौन किस तरीके से यूज कर रहा है डिपेंड उस पर करता है। तो अगर एक कंपनी का सामान मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग अच्छा चला रहे हैं और एक ख़राब चला रहा है, तो वो कंपनी आप ख़राब नहीं कह सकते हो। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि मिनीटॉन कंपनी को लेकर कुछ गलत कमेंट आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक व्यक्ति ने अगर उस कंपनी का माल सही तरीके से नहीं चलाया है तो उसमें कंपनी का फॉल्ट नहीं है। कंपनी ने उसको अपने स्पीकर दिए हैं, अपनी कैबिनेट नहीं दिए हैं, अपने एम्पलीफायर नहीं दिए हैं। मैं भी उसी कंपनी का सामान यूज़ करता हूँ। मैं पूरा सेटअप वहाँ कंपनी से लेता हूँ। स्पीकर आपने ले लिए हैं और कैबिनेट जो आप यूज़ कर रहे हो, उस कैबिनेट की जो प्लाई आपने यूज़ की है, मैं बता दूं, उस प्लाई की जो स्पेलिंग है, उसका नाम की जो स्पेलिंग है, आपको उसका ही आइडिया नहीं है, उसका ही आपको सही वर्जन पता नहीं है, तो उस प्लाई का आपको तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा कि वो प्लाई कैसे यूज़ की जाए। तो जिस व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है कि भाई सिस्टम कंपनी का नहीं चल पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब आप उसका जो यूज़ होने वाला सामान है वो सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो वो नहीं चल पाएगी। तो कंपनी किसी भी व्यक्ति को ख़राब सामान नहीं देती है। कंपनी चाहती है उसका नाम हो, वो सबको अच्छा सामान देने में विश्वास रखती है। कोई भी कंपनी हो, मैं ये नहीं कहूँगा एक ही कंपनी है, मिनीटॉन है या कोई भी और कंपनी है, हर कंपनी ये चाहेगी कि उसका नाम हो, उसका सामान अच्छा चले, लेकिन वो डिपेंड हम पे करता है कि वो सामान हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं निवेदन ये करना चाहूँगा आपसे, आप बहुत अजीबोगरीब उस पर कमेंट आप कर रहे हो। इस मेले में बहुत सारे लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इस मेले में जितने भी साउंड लगे हुए थे 50%, बड़े साउंडों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में साउंड थे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ 50% साउंडों पे मिनीटॉन कंपनी का सामान चल रहा था। और मैं ऐसे ऐसे साउंड भी आपको गिनवा दूंगा जो टाटा 407 पे लगे हुए थे और एक नंबर का काम था उनका। तो आप कंपटीशन की तो बात ही मत करो कि इस मेले में कंपटीशन तो हो ही नहीं पाए हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति से कंपनी का नाम, कंपनी के खिलाफ जो आप गलत कमेंट कर रहे हो, प्लीज़ वो करना आप बंद कर दें। क्योंकि निवेदन करता हूँ आपसे, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से किसी कंपनी को बदनाम करना वो सही बात नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपसे निवेदन ना करके सिर्फ ये कहूँगा कि जो सही है उसको सही कहो, जो गलत है उसको गलत कहो। इस मेले में जो भी हुआ, जो भी घटना घटित हुई, जो भी कृत्य किया गया, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। कोई भी साउंड बाहर से आए उसका मान सम्मान करना चाहिए। कंपटीशन हो ना हो वो एक अलग बात है। इस मेले में मैं अपनी बात बता दूँ तो मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की होड़ में यहाँ नहीं रहता हूँ। मुझे पब्लिक का मनोरंजन करना है। पब्लिक का जितना प्यार और सम्मान मुझे मिलेगा, उतना बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और यहाँ पर कोई जज नहीं है, कोई पैमाना नहीं है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है। यहाँ जनता बताती है कि जनता की नज़र में हमारी छवि कैसी है, जनता की नज़र में हमारा व्यवहार कैसा है, जनता की नज़र में हमारा साउंड सिस्टम कैसा है, किस तरीके से हम उसको चला रहे हैं, उस डिपेंड वो करता है। तो दोस्तों, कावड़ मेला 2025 बहुत अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे और कंट्रोवर्सी कोई भाई 2025 में ना करे। कोई भी साउंड बाहर से आए उसका मान सम्मान करो, इस मेले की भव्यता और सुंदरता को बढ़ाओ, उसमें अपना सहयोग दो। लेकिन कोई भी आ सकता है, हिंदुस्तान का मेला है, कोई भी इसमें शरीक हो सकता है। कंट्रोवर्सी ना करें ताकि मेला आगे से कोई ख़राब ना हो, क्योंकि मेले में अब चलन आ गया है। बाहर से एक साउंड इस बार आया है, अगली बार हो सकता है कहीं और से भी साउंड आए। तो कंट्रोवर्सी ऐसी कोई भी अभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा ना करे जिससे माहौल फिर से ख़राब हो। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि किसी पर गलत कमेंट ना करें। आप देख सकते हैं
कल एक वीडियो मोहित तालियन द्वारा भी डाली गई थी। उन्होंने अपनी गलती ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके स्वीकार की है कि जो भी उनसे गलती रही है, बहुत ज़्यादा वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, लेकिन गलती अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती मान रहा है तो ये हिंदुस्तान है, बड़ा दिल दिखाओ, उसको माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करने वाला बड़ा होता है हमेशा। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई गलती मान रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, एक मौका उसको ज़रूर देना चाहिए। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को भी सुंदर बनाने में अपना सहयोग दें। जो उल्टे सीधे कमेंट आते हैं उन पे थोड़ा सा ब्रेक लगाएं। और झारखंड के जो मेरे भाई हैं, जितने भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी कंपनी को आप टारगेट ना करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी कंपनी को चलाने में। और मेहनत के साथ साथ अगर किसी पे आप गंदे गलत कमेंट कर रहे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो आप किसी का रोज़गार पे जो उंगली उठा रहे हैं, प्लीज़ उसको रोक लें। किसी एक व्यक्ति की वजह से आप कंपनी को ख़राब या बदनाम या की कोशिश ना करें। आपसे मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि आपका भाई भी मिनीटॉन कंपनी का ही सामान यूज़ करता है। और मैं बता दूं तो पिछले 21 साल से लगातार मिनीटॉन कंपनी का सामान यूज़ करता चला रहा हूँ। जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर गंगे, भारत माता की जय।